अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 10 सितंबर 2017 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने चौथे और आखिरी हिस्से में हाजिर है। इस हिस्से की इब्तिदा हस्ब मामूल बुर्ज जद्दी से कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोल तमाम वजह के 12वें घर में रहते हुए आपकी जारी जो साड़सती है उसके असरात को उसी तरह से बरकरार रखेगा। लेकिन अगर आप उसका रूहानी तदारक कर सकें, सदकात वगैरह दें, नवाफिल और इसमें आज़म की तरफ जाएंगे तो यकीनन आप उसमें कामयाबी हासिल कर सकेंगे और ये असरात की जो शिद्दत है वो खासी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने अखराजात पर कंट्रोल करने की ज़रूरत भी पेश आ सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 4 सितंबर को आपकी शख्सियत का जो जादू है वो सर चढ़ कर बोलेगा, यानी आपकी शख्सियत पर्सनल जो हिप्नोटिज्म है दूसरों पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। 5 सितंबर को लेन देन के मामलों में तवज्जो देने की ज़रूरत पेश आएगी, जबकि 6 सितंबर को समाजी अमूर में आपकी मसरूफियत बढ़ सकेगी। 7 सितंबर को निजी तौर पर अपनी ज़ात में तरक्की का अंसर जो है वो गालिब रहेगा। 8 सितंबर को घरेलू अमूर यानी मेहमानों की खातर बदारत के मनसूबा बनाने के सिलसिला में या प्रैक्टिकली इस इवेंट में आप बिजी हो सकते हैं। 9 सितंबर को शर्त पसंद अनासर से बचना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। 10 सितंबर को अजीज़ो कारब और दोस्तों को खुशामदीद कह सकेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात का जो हामिल दिन वो 9 सितंबर, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन या मनफी असरात के हामिल दिन जो है 4, 5 और 7 सितंबर के साथ हो सकते हैं। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोल तमाम मज़हब के 11वें घर में यानी बैतुल उम्मीद में मौजूद होगा। यहाँ सियासी समाजी मामलात में आपकी दिलचस्पी को बढ़ाएगा। इसके साथ साथ आपका ज़ैली हकम यूरेनस जो बदस्तूर ज़ाहिर के तीसरे घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 4 सितंबर को दूसरे अफराद की जानब से आपके खिलाफ को मुहाज़राई की जा सकती है या आपके खिलाफ जस्ट जैसे बगावत होती है, क्योंकि वो आपसे तामन नहीं करेंगे। जो आप जो भी ऑर्डर करेंगे, जो काम भी करेंगे, तो आपके लिए मुश्किल पेश आएगी उन मामला को आगे बढ़ाने में। लेकिन 5 सितंबर को आप अपनी कारोबारी पोजीशन को मुस्तहकम करने में भी कामयाब रहेंगे। 6 सितंबर को घरेलू कामकाज करना आपके लिए मुफीद साबित होगा, जिसकी वजह से घरेलू माहौल में खुशगवारी जन्म लेगी, इत्तेफाक राय बढ़ सकेगा। 7 सितंबर को समाजी उमूर में शिरकत के मौके मिल सकेंगे। 8 सितंबर को मानवी उमूर में आपकी दिलचस्पी बढ़ने से बेहतर नताइज बरामद हो सकेंगे। 9 सितंबर को शरीक हयात से अहम उमूर पर बातचीत कर सकेंगे। 10 सितंबर को दूसरे अफराद के ताउन और मदद से काम करने की कोशिश कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात का जो हामिल दिन है वो है 9 सितंबर, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 4, 5 और 7 सितंबर के साबित हो सकते हैं। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मज़हब के 8वें घर में रहते हुए आपको अपने विरासती अमूर में मसरूफ़ अमल रखेगा, जबकि आपका ज़ैली हकम नेप्चून तमाम आपके ताले में ही क़याम पज़ीर रहेगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 4 सितंबर को कोई खुशखबरी सुन सकेंगे, जबकि 5 सितंबर को अजीज़ो कारब से मुतल्लिक़ा अपने अहम ख्यालात का इजहार कर सकेंगे। 6 सितंबर को शरीक हयात का दामन आपको हासिल रहेगा, जबकि 7 को अपने मुस्तक़बिल को दरख्शां बनाने के लिए कोशिशें कर सकेंगे। 8 सितंबर को किसी अहम शख्सियत से मुलाकात का इम्कान है, जबकि 9 सितंबर को बाज़ अशिया की खरीदारी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक करने में कामयाबी मिल सकेगी। 10 सितंबर को अपनी आमदनी में इजाफा के लिए आपको बेहतर मौके मिल आ सकेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात का जो हामिल दिन है वो है 4 सितंबर, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन या मनफी असरात का हामिल दिन है 9 सितंबर। और इसलिए 4 सितंबर को अगर आप बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे हालात से बढ़ के, तो हालात से बढ़ के आपको 9 सितंबर को मोहतात भी रहना होगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता का चौथा और आखिरी हिस्सा मुकम्मल हुआ। हफ्ता जो है तकमील के मराहल को पार करके अब आमिर मियां और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते तक फिर मुलाकात होगी, नए हालात, नए स्टार मोमेंट्स, कुछ नए हालात वाक़यात और कुछ नए मशवरों के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।